Hi students, yesterday we studied about the friendly nature of carbon. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. और जो हाइड्रोकार्बन्स है फर्दर 3 टाइप के होते हैं, दैट इज अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अल्केन किन्हें बोलते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड बनता है. और अल्कीन्स उन कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें क्या बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है. और अल्काइंस जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कार्बन है, कार्बन कहता है किसी और एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है. जैसे हैलोजेंस के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ भी अपने बॉन्ड बना सकता है. कहता है अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ताकि उस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए. कहता तो ऐसे कंपाउंड में जिस दूसरे एटम के साथ हमने हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करी है उस दूसरे एटम को क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं. हेट्रो एटम कहता हमारे पास कुछ ग्रुप्स की फॉर्म में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको हमने फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाते हैं, कार्बन की चेन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं. जिसमें हमने पढ़ा था हेट्रो एटम्स कौन से हो सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सभी क्या है हमारे पास हेलो हेट्रो फंक्शनल ग्रुप है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप. ऑक्सीजन किन में प्रेजेंट होता है, अल्कोहल में प्रेजेंट होता है, जिसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, OH होता है. ऐसे ही एल्डेहाइड, एल्डेहाइड का फार्मूला क्या होता है फंक्शनल ग्रुप का, CHO होता है. ऐसे ही थर्ड कीटोन पढ़ा था, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला होता है COOH. इसमें जो सिंगल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि इसके थ्रू वो क्या हो रही है, कार्बन से बॉन्डेड हो रही है. कहता जो हेट्रो एटम्स हैं एंड फंक्शनल ग्रुप है उनकी क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे कार्बन की चेन की लेंथ जितनी मर्जी बड़ी हो या उसकी नेचर कोई भी हो. कहता तो इन फंक्शनल ग्रुप के कारण उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. तो कहते जो फ्री वैलेंसी है ग्रुप्स की वो क्या हो जाती है, उनको हमने सिंगल लाइन के साथ हर एक ग्रुप के साथ क्या करा है, यहाँ पे शो करा है कि जहाँ से वो कार्बन की चेन के साथ कंबाइन होते हैं. नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज होमोलोगस सीरीज. आज हम पढ़ेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है. होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कहते हैं जब कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उसकी चेन क्या कर सकती है, उसकी लेंथ वेरी हो सकती है, मीन्स उसकी चेन बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है. कहता है इन चेन की लेंथ वेरी करती है एंड द हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस. कहता है चेन की लेंथ वेरी कर सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. उसमें हम हाइड्रोजन एटम को जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस करते, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले ली फर्स्ट हमारे पास जिस कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है. एक कार्बन एटम के साथ कार्बन कितने टोटल बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है. दैट मीन्स उसके साथ 3 बॉन्ड किसने बनाए हैं, हाइड्रोजन ने बनाए हैं, और जो 4th बॉन्ड है वो किसने बनाया है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हमने क्या लगा दी है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा दी है. ऐसी जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या है, C2H5OH. हमने एक हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस करा है, 1OH ग्रुप के साथ रिप्लेस करा है. दैट मीन्स एक हाइड्रोजन को अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया है. इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 1 थे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है. नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है. तो इसका फार्मूला क्या है, C3H7OH. इसमें भी हमने क्या करा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगा दी है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा दी है. ऐसी जो 4 कार्बन एटम की चेन होगी, 4 कार्बन एटम की चेन के साथ भी हमने क्या करा है, एक हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर दिया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप के साथ उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है. कहता इन सभी कंपाउंड्स में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. कहता जो इस फंक्शनल ग्रुप के कारण उसकी प्रॉपर्टीज है जो कार्बन के कंपाउंड की सभी की क्या होगी, सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा. बिकॉज कहता है चाहे इनमें कार्बन की लेंथ वेरी करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करते हैं, बट सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है. कहता फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सभी की सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कहता जैसे हम एग्जांपल में क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सभी की वो क्या होगी, हमारे पास सेम होगी, बिकॉज सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम प्रेजेंट है.
यहाँ से हम डेफिनेशन करते हैं होमोलोगस सीरी की। होमोलोगस सीरी क्या होती है? कहता है ऐसी सीरी कंपाउंड की जिसमें पूरी की पूरी सीरी में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, कि सभी हमारे पास सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हमने किसके साथ करी है? सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ करी है। उस पूरी सीरी को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरी बोलेंगे। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी सीरी क्या है? हमारे पास होमोलोगस सीरी है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी कर रहे हैं बट सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन सब में किसके साथ करी है? हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ करी है, मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप के साथ करी है। तो इस सीरी को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरी बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन। कहता है अल्केन्स, अल्केन क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। कहता है अल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है उसका जर्नल फार्मूला, जिसमें n हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। कहता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से हम अल्केन फैमिली के मेंबर्स फाइंड आउट करेंगे। कहता है अगर n की वैल्यू 1 हुई तो इस फार्मूला में हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? CH4। तो ये क्या आ गया? हमारे पास अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर आ गया, दैट इज मीथेन, बिकॉज जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? एन ऐड करते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन हो गया। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें इस फॉर्मूला में, अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करें तो वहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C3H8 फॉर्मूला आ जाएगा एंड सो ऑन। अब हम n की वैल्यूज़ कितनी भी पुट करके उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता जो हर एक पेयर है, जैसे हमारे पास 3 पेयर्स हमने फाइंड आउट करे हैं, कहता जो नेक्स्ट पेयर है हर एक पेयर में कितने का डिफरेंस है? 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस है। जैसे हमारे पास CH4 और C2H6 दोनों में कितना डिफरेंस है? हमारे पास 1 CH2 यूनिट का दोनों में डिफरेंस है। कहता एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होने की वजह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ते जाते हैं फैमिली के, तो क्या होता है? हमारे पास एक CH2 यूनिट क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है, जिस वजह से मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? चेन का इंक्रीज होता रहता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 एटम है। तो हमारे पास यहाँ से एक CH2 यूनिट का मास कितना आ जाएगा? 14 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। तो दैट मीन्स हर एक प्रोसीडिंग मेंबर में अल्केन फैमिली के कितने एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है? 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो कहता है यहाँ से एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, कहता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा होमोलोगस सीरी में, वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। बिकॉज कहता है जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है, जिस वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज होती रहती है। जैसे कहता है बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे सॉल्युबिलिटी है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, वो भी क्या करेगी? सिमिलर ग्रेडेशन शो करेगी। जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। बट कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, बिकॉज पूरी की पूरी सीरी में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम प्रेजेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे करा था, जैसे हम प्रोसीडिंग मेंबर की तरफ बढ़ते हैं पूरी सीरी में, हर एक सीरी में 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है, जिस वजह से इस पूरी सीरी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट CH2 यूनिट का डिफरेंस आने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली कहता हमारे पास जर्नल फार्मूला है अल्कीन का। अल्कीन क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। कहता है जिसमें डबल बॉन्ड बनता है उनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n। इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अल्कीन फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं पॉसिबल होती, बिकॉज जो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे उसमें क्यों एक कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। डबल बॉन्ड बनने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की जरूरत होती है? 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम की जरूरत होती है। जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ही डबल बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक अकेला कार्बन एटम डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, जिस वजह से यहाँ पे n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं होती। तो इसके फैमिली मेंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? या अगर हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H4 आ जाएगा। और 3 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना फॉर्मूला आ जाएगा? C3H6 आ जाएगा। 4 वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला
फार्मूला क्या आ जाएगा, C4H8 आ जाएगा। एंड सो ऑन, हम कितनी भी वैल्यूज़ की N की पुट कर सकते हैं। ऐसी कहता है सिमिलरली हमारे पास अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अल्काइंस मीन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तभी ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में बन सकेगा। एक सिंगल कार्बन एटम अकेला ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसके फैमिली मेंबर्स भी कहाँ से स्टार्ट होंगे, जब हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। कहता है अगर इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। अगर वैल्यू 3 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H4 आ जाएगा। अगर 4 वैल्यू पुट करते हैं तो C4H6 आ जाएगा। एंड सो ऑन, हम उसकी वैल्यू कितनी भी पुट कर सकते हैं। कहते जो अल्कीन और अल्काइन है इनमें भी क्या होता है, हर एक प्रोसीडिंग मेंबर में कितना डिफरेंस होता है, 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है पिछले मेंबर से, प्रीवियस मेंबर से। तो कहता होमोलोगस सीरी होती है जो अल्कीन की या अल्काइन की, वो भी क्या करती है, उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे अल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई थी। बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, बिकॉज इनमें भी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम प्रेजेंट हो सकता है। जैसे इनमें भी हम हाइड्रोजन को किसी की एक फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं पूरी की पूरी सीरी में, अल्काइन में भी और अल्कीन की सीरी में भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।